आज वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण हम लोग नेशन वाइड लॉकडाउन फेज 3 की स्थिति में हैं। आज हम आपके बीच आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर व्याख्यान लेकर उपस्थित हैं। आज के टॉपिक का नाम है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएं। प्रत्येक देश के संविधान की कुछ विशेषताएं होती हैं। भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधान में से एक है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की विशेषताओं को हम लोग इस प्रकार इंगित कर सकते हैं। प्रथम, भारत का संविधान एक विशाल संविधान है। यह जनता का संविधान है। भारत के संविधान पर दूसरे देश के संविधान का प्रभाव पड़ा है। भारत का संविधान लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। भारत का संविधान समाजवादी राज्य का समर्थन करता है। भारतीय संविधान ने भारतीय जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार की स्थापना की है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज का समर्थन करता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारत में वयस्क मताधिकार का व्यवस्था किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का निर्धारण किया गया है। भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान विश्व शांति का समर्थक है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता की बात करता है। इसके भारतीय संविधान के विभिन्न विशेषताओं को हम विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला है, भारत का संविधान विशाल संविधान है। इसमें सभी बातों का सविस्तार उल्लेख किया गया है। वर्तमान में इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा इसके अनुच्छेद में कुछ ऐड हुए हैं, जिसके कारण वर्तमान में इसके अनुच्छेदों की संख्या 444 बताई जाती है। लेकिन यह जो भी अनुच्छेद में जो भी इसमें संशोधन होकर इसमें जो ऐड हुए हैं, जो अनुच्छेद ऐड हुए हैं, वह किसी न किसी संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत ही ऐड किए गए हैं। इसलिए इसके कुल अनुच्छेद मूलतः 395 ही हैं। दूसरा, भारतीय संविधान पर दूसरे देशों के संविधान का प्रभाव पड़ा है। हमारे संविधान पर दूसरे देशों के संविधानों का भी प्रभाव पड़ा है। कई देशों के संविधानों की अच्छाइयों को, जो भारत की परिस्थितियों और भारत की सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप हो, भारत के लिए उपयुक्त हो, उसको मिलाकर भारत के लिए एक अनोखा संविधान बनाया गया है। भारतीय संविधान पर ब्रिटिश संविधान का भी प्रभाव पड़ा है, तो इस पर अमेरिका के संविधान का
सोवियत रूस के संविधान का, आयरलैंड के संविधान का, कनाडा के संविधान का आदि कई देशों के संविधान का प्रभाव पड़ा है। भारत का संविधान जनता का संविधान है। भारत का संविधान भारतीय जनता का है। जनता के प्रतिनिधियों ने इसे बनाया है। इन प्रतिनिधियों को जनता ने चुना। संविधान, हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ है वह निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ है, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे। जनता के प्रतिनिधि ही इसमें संशोधन भी ला सकते हैं, इसलिए यह जनता का संविधान है। चौथा, भारतीय संविधान द्वारा भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। जनता के प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं। संविधान द्वारा लोकतंत्र की रुकावटें दूर की गई हैं। नागरिकों को गणराज्य, भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता एवं समानता की रक्षा की गई है। राज्य का प्रधान राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। वंश परंपरा के आधार पर कोई राज्य का प्रधान नहीं बना रह सकता है। पांचवा है समाजवादी राज्य। भारत में समाजवाद की स्थापना का प्रयास बहुत दिनों से होता आया है। जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना पर विशेष बल दिया गया था। संविधान में इस शब्द का कहीं उल्लेख नहीं था, इसलिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बार वर्ष 1976 में भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। छठा, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को अनेक अधिकार प्रदान किए हैं। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा का भी प्रबंध किया गया है। सातवां, संसदीय सरकार। भारत में एक संसद की व्यवस्था की गई है। संसद में जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। इसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। सरकार अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसद के लोकसभा के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। अन्य मंत्री भी संसद के सदस्य होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा किसी के भी सदस्य हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद और संसद में निकट का संबंध होता है। इसे संसदीय सरकार कहते हैं। आठवां, धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ पहले ही हम आपके समक्ष स्पष्ट कर चुके हैं जब हम आपको प्रस्तावना पर व्याख्यान दे रहे थे। नागरिकों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। उसे अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहता है। राज्य
द्वारा सहायता प्राप्त सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इसे धर्म निरपेक्षता की नीति का उल्लंघन माना जाता है। 9वां, संघीय राज। भारत एक संघीय राज्य है। यह राज्यों का एक संघ है। यहाँ दो तरह की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दोनों सरकारों के अधिकार बांट दिए गए हैं। संविधान को सर्वोच्च माना गया है। संविधान के विरुद्ध जाने का अधिकार किसी सरकार को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अभिभावक बनाया गया है। संघीय व्यवस्था में केंद्र की सरकार को राज्य के सरकारों के अपेक्षाकृत कुछ अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। नागरिक ही अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाता है। भारत में वयस्कों को यह अधिकार प्राप्त है। जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की हो, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त है। स्त्री हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर, काले हो या गोरे, सबको यह अधिकार बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त है। नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। ये तत्व राज्य के कर्तव्य की तरह है। राज्य को शासन के लिए नीति बनाते समय उन तत्वों पर विशेष ध्यान देना है। ऐसे तत्व लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। इनमें सभी के कल्याण की बात कही गई है। पंचायतों के विकास पर जोर दिया गया है। बच्चे, बूढ़े एवं स्त्रियों की सुरक्षा प्रदान करने पर भी जोर दिया गया है। मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य भी निश्चित किए गए हैं। इस तरह भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी निर्वहन करना है। भारतीय संविधान विश्व शांति का समर्थक है। संविधान में यह स्पष्ट कहा गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहेगा। भारत की वैदेशिक नीति का मुख्य आधार विश्व शांति ही है। इस भारतीय संविधान का अंतिम विशेषता, इसके और भी कई विशेषताएं हैं, लेकिन यह विशेषता लास्ट बट नॉट लीस्ट एकल नागरिकता। हमारे देश में राष्ट्रीय अखंडता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता पर विशेष बल दिया गया है। इसी उद्देश्य से एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इससे स्थानीय एवं क्षेत्रीय भावना का विकास नहीं होकर राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। संपूर्ण देश के नागरिक एक सूत्र में बंध जाते हैं। स्वाभाविक है, राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान मिलजुल कर करने में वे समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने भारतीय संविधान की विशेषताओं का डिस्कशन किया। हम देखते हैं कि भारत का संविधान अनेक विशेषताओं से भरा है। आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन भी होते रहते हैं। अब तक संविधान में कई संशोधन भी हुए हैं। इस तरह भारत का संविधान परिवर्तनशील है। हम कह सकते हैं
भारतीय संविधान की सफलता बहुत हद तक उसे कार्यान्वित करने वालों की कुशलता पर निर्भर करता है। आज के व्याख्यान से संबंधित आपको कोई प्रश्न हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अथवा ईमेल एड्रेस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।